नाजरीन, अहले सुन्नत में नासबियत का पौधा अपनी जड़ें इतनी मजबूत और मुस्तहकम कर चुका है कि बरसर मिंबर अली को बागी कहा जाता है, नबी की बतूल बेटी को खता पर कहा जाता है, सैयदना हुसैन की शहादत से यजीद को बरी करवा दिया जाता है, नबी की आल के मकाम व मर्तबे शान व अजमत को घटाया जाता है, और अगर कोई सही माना में नबी की आल की मवद्दत का दर्स आम करे तो उसे राफजियत के फतवों से नवाजा जाता है। लेकिन कोई नहीं जो इन लोगों से सवाल कर सके कि आप नबी की आल के मकाम व मर्तबे को क्यों घटा रहे हो। लेकिन अगर इन्हें कोई सही मुस्लिम की 6229 नंबर हदीस सुना दे कि जब एक शख्स वाली मदीना बनकर आया बनु उमैया के दौरे मलूकियत में और मिंबर पर बैठकर सहाबी रसूल हजरत सैयदना साहल बिन साद अस्सादी से कहता है कि अली को गाली दो, और सहाबी रसूल मना कर देते हैं तो कहता है ठीक है, अली का नाम नहीं लेना तो ना लो, इतना कह दो लान अल्लाहु अबू तुराब कि अल्लाह अबू तुराब पर लानत करे, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। इसी तरह हम सुनन नबी दाऊद की 4650 नंबर हदीस सुनाते हैं कि जब एक शख्स सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम को मस्जिद में गालियां दे रहा था, तनकीस कर रहा था, सब शतम और तबर्रा कर रहा था, और सहाबी रसूल सैयदना सईद बिन ज़ैद रदियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में हाजिर होकर उसे रोकते हैं, तो आप हमारा गिरबान पकड़कर हमसे सवाल करते हैं कि इन हदीसों की उम्मत को क्या जरूरत है, इन हदीसों से उम्मत को क्या फायदा होगा। तो फिर हम आपसे भी तो सवाल करते हैं कि जब नबी ये उम्मी ने फरमा दिया था अली रोजे कयामत तक अल्ला युहिब्बनी इल्ला मुमिन वला युबगिदनी इल्ला मुनाफिक, कि कोई मोमिन तेरी मोहब्बत से खाली नहीं होगा और मुनाफिक तेरे बुग़्ज़ से खाली नहीं होगा, तो फिर आप क्यों नबी की आल के मकाम व मर्तबे को घटाते हैं। जबकि मुस्नद अहमद में हदीस है, सैयदना अबू तुफैल आमिर बिन वासिला रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जंग सिफ़ीन में सैयदना अली ने सहाबाए किराम को खुली जगह पर जमा किया, फिर उनसे गवाहियां ली, क्या तुमने नबी रहमत को गदीर खुम के मकाम पर यह फरमाते नहीं सुना था, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुल मौला। अब 30 सहाबा खड़े हो गए और उन्होंने गवाही दी कि हमने गदीर खुम पर नबी रहमत से सुना था, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुल मौला। अब यहाँ सहाबा अली की विलायत पर गवाही दे रहे हैं, अली के मकाम व मर्तबे पर गवाही दे रहे हैं, अली के हक होने पर गवाहियां दे रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं अली बागी थे, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। नाज़रीन, बड़ी दर्दनाक हदीस मुस्तदरक लिल हाकिम में 6121 नंबर पर मौजूद है। सैयदना कैस बिन अबू हाजिम ताबई रहिमहुल्लाह बयान करते हैं कि मैं मदीना मुनव्वरा के बाजार में घूम फिर रहा था, इसी दौरान एक शख्स को देखा जो घोड़े पर सवार है, लोग उसके इर्द गिर्द जमा हैं और वो सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम के हवाले से गालियां बक रहा है, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। इत्तेफाकन इसी दौरान सैयदना साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु ताला अन्हु वहां तशरीफ लेकर आते हैं, लोगों से पूछते हैं क्या हो रहा है। लोग अर्ज करते हैं हुजूर एक शख्स है जो सैयदना अली को गालियां दे रहा है। सैयदना साद बिन अबी वक्कास आगे बढ़ते हैं तो लोग एहतरामन रास्ता छोड़ देते हैं। आप उस घोड़सवार के सामने जाकर खड़े होते हैं और उसे मुखातब करके गुस्से में फरमाते हैं कि तू उस शख्स को गालियां दे रहा है जो सबसे पहले इस्लाम लेकर आए, जो सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले थे, जो नबी रहमत के साथ सबसे पहले नमाज पढ़ने वाले थे, जो नबी रहमत की बतूल बेटी के शौहर थे, तो उस शख्स को गालियां दे रहा है कि जिसको नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दामादी का शर्फ हासिल है, जो नबी रहमत के गज़वात में अलमबरदार होते थे। फिर सैयदना साद बिन अबी वक्कास ने हाथ उठा लिए कि अल्लाह, ये शख्स तेरे वलियों में से एक वली को गाली दे रहा है, इस शख्स को लोगों के इस मजमे के खत्म होने से पहले इबरत का निशान बना दे। हदीस के अल्फाज हैं कि उसके घोड़े ने दो लती मारी और वो घोड़े से गिर गया, उसका सर खुल गया, भेजा बाहर आ गया और उसका घोड़ा जमीन में धंसने लग गया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम के मकाम व मर्तबे को घटाने वाले को, शान व अजमत में कमी करने वाले को, मौला अली को नाहक कहने वाले को, मौला अली के खिलाफ सबको शतम करने वाले को, तनकीस करने वाले को, इहानत करने वाले को, तबर्राबाजी करने वाले को लोगों के सामने इबरत का निशान बना दिया। लेकिन आप कहते हैं कि सैयदा आयशा के खिलाफ जिन्होंने तीर चलाए जमल में वो बागी थे, यानी आप मौला अली को बागी कह रहे हैं। खुदारा उम्मत में इंतशार ना फैलाएं, तफरके की तरफ ना लेकर जाएं।